बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंस्टॉलेशन के आखिरी मराहिल चल रहे हैं जो हमने पिछले सेशन में इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी फेडोरा 13 की। तो ये बस मुकम्मल होने वाली है। बाय द वे, फेडोरा के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ओपन सोर्स की सही स्पिरिट, सही रूह जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो डेबियन है। वो भी अगर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो उसको हम दिखाएंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। बल्कि मैं ज़ाती तौर पे भी डेबियन की तरफ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि फेडोरा रेड हैट से थोड़ा बहुत मुंसलिक है और इसका फ्यूचर, यानी ठीक है रेड हैट बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन वो आखिरकार एक कंपनी है, जबकि डेबियन जो है वो ट्रूली यानी मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स फुल स्पिरिट्स के साथ अपनी यानी ट्रूएस्ट GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत केपेबल है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। टू बी प्रिसाइज, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो डेबियन ही है। रेड हैट जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। डेबियन की आप पैकेजेस की इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि उसमें 25,000 पैकेजेस अवेलेबल हैं और उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो CD सेट है वो 5 DVDs पे है। जी हाँ, तो उसकी इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन अगर आप फुल इंस्टॉलेशन करना चाहें, वरना मिनिमल इंस्टॉलेशन तो उसकी एक CD पे भी अवेलेबल है। एक सादी CD जो होती है 600 MB की, 700 MB की, उस पर अवेलेबल है और वो परफेक्टली चलता है। मैं आपको शायद डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, दिखा सकूं किसी वक्त, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे इस कंप्यूटर पे वर्चुअल मशीन के तौर पे। ओके, डेबियन को फ़िलहाल साइड पे रख के हम फेडोरा पे तवज्जो देते हैं। ये इंस्टॉलेशन हमारी मुकम्मल हो गई है, इसको हम रीबूट करते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसमें शायद मुझे एक चीज़ चेंज करनी पड़े वर्चुअल मशीन में कि ये शायद दोबारा CD से बूट हो जाए, उसको मैं मैनुअली चेंज करूँगा। हाँ, यहाँ से इसको हम करते हैं, बंद कर देते हैं। ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्चुअल मशीन है, बूट डिवाइस, हार्ड डिस्क और अप्लाई। ओके, HTC डिस्कनेक्ट, फाइन। और इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अप्लाई की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको अब रन करते हैं, मशीन को स्टार्ट करते हैं, यानी तो स्टार्ट हो गई। ये स्टार्ट हो रही है मशीन और इसको मैं डिस्प्ले आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे ये मशीन इस वक्त वर्चुअल मशीन ये स्टार्ट हो रही है। फेडोरा की ये इसका ग्राफिकल स्टार्टिंग सिस्टम है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आपके जो नॉर्मल हार्डवेयर PC है उसके ऊपर तो जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी तो CD इजेक्ट हो जाएगी, आप CD निकाल लेंगे, सिस्टम रीस्टार्ट होगा और बस ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको ये बूट ऑर्डर वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी उम्मूमन।
ये इसका स्क्रीन, स्टार्टअप स्क्रीन के बाद अब ये लॉगिन स्क्रीन इसकी आएगी आपके सामने। ओके, इसमें ये आपसे पूछेगा कुछ सवाल। वेलकम स्क्रीन, फॉरवर्ड, यस दिस इज लाइसेंस एग्रीमेंट, यस फॉरवर्ड, यूज़र नेम। यहाँ पे आप एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट करेंगे और असूलन आपको हमेशा एक नॉर्मल यूज़र से ही लॉगिन होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है वो रूट से लॉगिन होके यानी सब काम करना चाहते हैं, वो गलत तरीका है। पासवर्ड इसका भी मैं रेड हैट ही रख लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई इस पासवर्ड की बुनियाद पे मेरा सिस्टम क्रैक करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये एक वर्चुअल मशीन है। इसको बंद कर दूंगा अभी। फॉरवर्ड, पासवर्ड इज टू वीक, कोई बात नहीं, यस आई वांट टू यूज इट। अच्छा जी, यहाँ 12 बज, ये कौन सा टाइम बता रहा है? ओके, 3 बज के कुछ मिनट दोपहर के, और ये 3 के बजाय 15 होना चाहिए। ओके, फॉरवर्ड, और ये आपके हार्डवेयर की प्रोफाइल है जो फेडोरा के पास जाएगी, फेडोरा प्रोजेक्ट के पास। ये इसलिए जाएगी ताकि वो कल को किसी और को या आप ही के सिस्टम को हेल्प कर सकें कि वो जान सकेंगे इस प्रोफाइल की बुनियाद पे कि फेडोरा किस किस्म के हार्डवेयर पे इंस्टॉल की गई है और आया कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए हैं कि नहीं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी हेल्प कर सकते हैं लिनक्स कम्युनिटी को। इसमें आपसे पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड होती, ये याद रहे, और ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी हुआ है। तो सेंड प्रोफाइल, फिर भी अगर आप चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि डू नॉट सेंड प्रोफाइल। फिनिश कर दें इसको। ये वर्चुअल मशीन होने की वजह से इतने ये चेंज कर रहा है अपने मोड्स, वरना आपके सिस्टम पे ये ऐसे नहीं करेगा। ओके, तो ये इसकी स्क्रीन आ गई, लॉगिन स्क्रीन, और इससे मैंने सेलेक्ट किया यूज़र कामरान, पासवर्ड रेड हैट। तो ये लॉगिन हो गया, हो रहा है अभी। स्क्रीन जो है वो नाकाफ़ी है इस पे, ये छोटी स्क्रीन, चूँकि मैंने साइज़ जो रिकॉर्डिंग का सेलेक्ट किया हुआ है वो छोटा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम कर सकते हैं फिक्स, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये स्टार्ट हो गया सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करूँ तब भी ये काम नहीं करता। एनीवे, मैं इसकी स्क्रीन का साइज़ चेंज कर लेता हूँ। सिस्टम प्रेफरेंसेस, प्रॉब्ली मॉनिटर या रेजोल्यूशन कहीं पे आएगी। मॉनिटर देख लेते हैं, शायद इसमें हो। हाँ, ये रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन की बजाय मैं 800 पे चला जाता हूँ। अप्लाई, यस, कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज। ठीक है जी, इसको आपने कर दिया क्लोज, और ये अब आपकी स्क्रीन हो गई टोटल। सही, ओके। तो ये आपका डेस्कटॉप है, जीनोम का डेस्कटॉप है। यहाँ ऊपर यह इसका मेन्यू है, कंप्लीट मेन्यू, और मज़ीद सब मेन्यूज। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र यहीं पे उसने डिस्प्ले कर दिया है।
ओके, इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला, तो ये हम फिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हमें बुक मार्क्स का टूल बार नहीं चाहिए और हमें ये पेज भी नहीं चाहिए। क्लोज। ओके, तो ये थी इंस्टॉलेशन, और ये बेसिक आपका सिस्टम जो है वो ऐसे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ऑफिस में आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, पावर पॉइंट की इक्विवेलेंट इम्प्रेस है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, और कैल्क जो है कैलकुलेटर, या कैलकुलेटर नहीं है बेसिकली, ये स्प्रेडशीट है। अगर मैं आपको चला के भी दिखा दूं, ये एक्सेल की तरह एक्सेलेंट के इक्विवेलेंट है। आपको अगर ये स्लो लग रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि ये एक वर्चुअल मशीन है और मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम के ऊपर CPU इंटेंसिव काम चल रहे हैं। बहरहाल ये स्प्रेडशीट है आपकी, और उसी तरह से काम करती है जिस तरह आपका एक्सेल काम करता है। आपके वीडियो के सॉफ्टवेयर साउंड एंड वीडियो में है, ठीक है। इन सारों को हम मज़ीद कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी सबसे पहले हम इंटरनेट का मसला सॉल्व कर लें। नो नेटवर्क कनेक्शन, तो इसका ताल्लुक चूँकि उससे है, मेरे अपने कंप्यूटर से है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इसको मैं फिर इस वीडियो में पार्ट नहीं बनाऊंगा कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, सो इस पार्ट को हम क्लोज करते हैं। इंस्टॉलेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया।